मां दुर्गे की प्रतिमा को वापस लौटाकर विसर्जन करने के बाद पूजा समिति के अध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने दुख जताया। कहा कि यह पहली बार हुआ है जो अखाड़ा घाट से हम अपने माता की प्रतिमा को लौटा करके वापस इस पोखर में विसर्जन करने का काम किए हैं। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर में प्रशासन की ओर से इस बार नए जगहों पर मूर्ति विसर्जन करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद कई पूजा समितियों ने दुख और खेद प्रकट किया और साथ में विरोध भी जताने का काम किया। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी गुदरी स्थित श्री श्री 108 दुर्गा महारानी निधि पूजा समिति के अपने प्रतिमा को वापस लौटाकर मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी गुदरी स्थित साहू पोखर में विसर्जन कर दुख जताते हुए अध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने भी कहा कि यह पहली बार हुआ है। इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, जहां अखाड़ा घाट से प्रतिमा को लौटाकर हमें अपने साहू पोखर में विसर्जन करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन की ओर से विसर्जन का जगह दादर पुल के समीप तय किया गया था, लेकिन लोगों का कहना था कि हम लोग अखाड़ा घाट पुल पर ही से ही हर साल विसर्जन करते आ रहे हैं और इस बार भी हम वही विसर्जन करने के लिए प्रतिमा जुलूस को ले गए थे, लेकिन वहां से जुलूस को वापस लौटाकर पुनः मुजफ्फरपुर शहर के साहू पोखर में हमने विसर्जन किया है। क्या कुछ कर रहे हैं पुरानी गुदरी के दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा दुख जताते हुए, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। विसर्जन किए हैं। बहुत दुख की बात है कि सदियों से अखाड़ा घाट में विसर्जन होते आ रहा है, लाइसेंस मिलता है अखाड़ा घाट का, लेकिन इस बार बहुत दुख की बात है कि हम लोग साहू पोखर में कर रहे हैं विसर्जन और प्रशासन बोलता है कुछ हो, करता है कुछ हो। उसका जवाब हम कल मीडिया के माध्यम से एक बैठक बुलाएंगे। सारा समिति को कल बुला रहा है दुर्गा स्थान में, और सारा समिति को बुला के एक बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको एक जवाब देना जरूरी है। क्या कि हम हिंदू है, कोई मोहम्मदन नहीं है कि किसी से डर के किसी के नीचे नहीं रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे। एक बार बोलो जय माता की जय। क्या कहेगा यहाँ विसर्जन? ये बहुत दुख की बात है कि दुर्गा पूजा बहुत आस्था का त्योहार है, जान लीजिए हर साल ये आता है और हम लोग घर घर जाकर चंदा काटते हैं, घर घर जाकर पैसा लेते हैं और बहुत श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं कि माँ दुर्गा का आगमन है। और 9 दिन बहुत श्रद्धा से भूख प्यास से मतलब कर माँ का पूजा पाठ करते हैं। बहुत इसमें नियम होता है, पर जब दसवीं के बाद जब उसको विसर्जन बता दिया है तो प्रशासन मतलब चंदा देगा जनता, चंदा देगा भक्त, और प्रशासन के बात हम लोग नहीं मानने वाले। जान लीजिए वो आदेश कर दिए कि वहाँ दादर बसेगा तो डीजे बंद होगा, तो मतलब कि पंडाल 70 फीट नहीं बनेगा। मतलब ऐसा क्या नियम है? कहीं प्रशासन सहयोग किया है कि आप चंदा लीजिए, आप लोग से या पैसा लीजिए? चंदा देगी जनता, चंदा देगी भक्त, और हम बात प्रशासन को नहीं मानने वाले। और बहुत दुख की बात है कि मुजफ्फरपुर के इतिहास में पहली बार माँ दुर्गा का अपमान हुआ है। अपमान ये हुआ है कि अखाड़ा घाट बांध पर से माँ दुर्गा वापस लौट के और ये साहू पोखर पे आ गई है। ये कहीं न कहीं माँ दुर्गा का अपमान हुआ है और ये माँ दुर्गा का अपमान हम नहीं लेंगे, पर माँ दुर्गा अपमान लेगी। और मुजफ्फरपुर के जो भी इसमें नेता है, जो अधिकारी है, जो दलाल है, उसको माँ जरूर दिखाएगी। और वो दिन दूर नहीं, भगवान की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, वो जरूर दिखाएगी। और बहुत दुख की बात है। क्या कहिएगा यहाँ विसर्जन किए आप लोग मूर्ति का? बहुत दुख भरी ये घटना, बहुत जितनी निंदनीय घटना है ये सोचने पर लोग को विवश कर रही है कि माँ की प्रतिमा अखाड़ा घाट पुल से वापस आने का सोचने पर विवश कर रही है कि आने वाला कल हम लोग के लिए, आम जनता के लिए, शहर के लिए कितना कल्याणकारी होगा या कितना नुकसानदेही होगा। ये माँ की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, माँ खिलौना नहीं है। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल में प्रवाहित करने की व्यवस्था वैकल्पिक जो शुरू से चलती हुई आ रही है, इस मुहिम को आज जिन लोगों को जो सेकुलर जो हैं उन लोगों की वजह से इसको जो बंद किया गया है, ये अपराध हुआ है शहर में। इसके लेके क्या कोई वकील कोई अभी जिंदा है कि मरा हुआ मुर्दा हो गया?
एक FIR केस भी जरूरी है। माँ की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है और माँ को अखाड़ा घाट पुल से वापस आने का ये नसीहत देने वाले को, रिटर्न करने वाले को, ये ऐसी अभद्रता के साथ कि आप लोग प्रतिमा लेके जाइए वरना आप पर FIR करेंगे या आपको जेल भेजेंगे। इस तरह की धमकी बावजूद मतलब कि 9 दिन की तपस्या के बाद लोग इतने सहम थे, इतने कमजोर हो चुके थे पूजा में, माँ की पूजा में, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि माँ की प्रतिमा से आधा शरीर उन लोग का कमजोर हो चुका है और उसको लोग को डरा धमका कर सीधे कहा जा रहा है वहाँ पुल के पास से कि प्रतिमा लेके जाइए वरना FIR दर्ज करेंगे। ये घोर निंदा है और आने वाला समय में लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं। ये हिंदुत्व ही हिंदू के टांग खींच रहे हैं बैठकर कुर्सी पर। ये आला अधिकारी लोग ये संगठन, ये सब वोट की राजनीति नहीं चलेगी, संगठन अपराध किए हैं। इसका भी मैं किसी संगठन, किसी भी पार्टी से मैं नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला कल जो होगा वो किसी पार्टी के लिए मुजफ्फरपुर जनता वोट नहीं करेगी। ये सब वोट की राजनीति, ये वोट की राजनीतिक हो रही है। ये लोग कहते बीजेपी की सरकार है, ये इतनी घिनौनी, ये अंधे हो गए क्या? ये डिप्टी मेयर विजय कुमार सिन्हा, यहाँ के सांसद, यहाँ के आला अधिकारी लोग मंद बुद्धि लोग है क्या? माँ की प्रतिमा वहाँ नहीं वापस आ रहा है क्या? आप लोग के कानों में नहीं जा रही है ये आवाज? सबके जा रही है, लेकिन सभी अधिकारी लोग कान पकड़ के सोए हुए हैं। सब वोट का राजनीति। ये उन लोग को जनता समझाएगी और दिखाएगी कि इस तरह के घिनौनी हरकत जो आप किए हैं, इस राम नवमी से लेकर सावन से लेकर सारे हिंदू संगठन के जितने भी पर्व त्योहार है वो सभी में रोक अगर लग रही है तो अगला साल से मैं यही कहूंगा कि एक बार बैठक करके इस दशहरा पर्व को भी भंग कर दिया जाए, सब पर्व को भंग कर दिया। बोले क्या आज हुआ? हम लोग को पर्व के मामले में हम लोग कोई भी पर्व में उत्साह समझते हैं कि कोई पर्व है, लेकिन हम लोग को पर्व समझ में नहीं आता है। डीजे नहीं बनना चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम लोग कोई पर्व मनाएंगे ही नहीं। सब पर्व पर प्रशासन हो, जिला महोदय हो, जिला प्रशासन हो, वो सब पर अंकुश लगा दे कि नहीं कोई पर्व नहीं मना। सब घर बनाएगा, हम लोग अपना घर में नमक रोटी बना के खा लेंगे, बात खत्म। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।